राधे राधे। आज हम कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा। और हमने चौकी को पहले बिछा लिया और इसमें कपड़ा बिछा के मैं जो है गंगा जल में छिड़क रहे हैं। अभी गंगा जल छिड़कने के बाद में जो है हम सबसे पहले करेंगे कलश स्थापना। तो कलश स्थापना के लिए पहले मुझे आसन बनाना है। तो कलश स्थापना के लिए मैंने थोड़ा सा ही फूल का आसन बनाया और थोड़े से मैंने तिल का आसन, तिल रखे इसको। और मैं सबसे पहले कलश स्थापना करी, है ना। और फिर जो मैंने गणेश जी के लिए आसन बनाया, फिर मैंने गणेश जी को विराजमान किया, है ना। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम लक्ष्मी नारायण जी की आज लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती है, तो आज लक्ष्मी नारायण जी को हम यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी हमारे स्थापित हो गए। और हम जो है अपने लल्ला, अपने कान्हा के लिए, उनके लिए भी हम आसन तैयार कर रहे हैं फूलों को और थोड़े से तिल डाल के। हमारे लल्ला विराजमान हो रहे हैं यहाँ पे। और मैंने सुबह ही इनको नहला दिया। पूजा थोड़ा सा लेट कर रही हूँ मैं आज, थोड़ा पूजा लेट कर रही हूँ, तो सुबह नहला धुला दिया था। अगर आपके पास शंख है, दक्षिणावर्ती है, उससे नहला सकते हैं। दूध दही पंचामृत से आप नहलाएं इनको, किसी तरीके से आप नहलाएं। और इनके अभी जो मैंने किया, इनके पास थोड़ा सा मैं गंगा जल सही भगवानों पर छिड़क देती हूँ। अब जो सबसे पहले जो है हम कलश की पूजन करेंगे, क्योंकि कलश जो है सर्वप्रथम में ही आता है। तो सबसे पहले कलश पूजन हमने किया। उसके बाद थोड़ा सा मैं तिल लगाया, क्योंकि आज चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और फिर मैंने थोड़े से फूल और थोड़े से तिल लोटे के अंदर भी डाल दिए, जल के अंदर। और इसमें कलावा जरूर बांधे, कुछ तैयारी मैंने पहले से कर रखी थी, तो कलावा जरूर लोटे में बांधें। और फिर उसके बाद गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को भी लगाएं, टीका लगाएं और चंदन का, और फिर उसका तिलक लगाएं। और फिर लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें और अपने लल्ला को अब इसको ऊपर सिंदूर लगा दें। पहले गणेश जी को ही लगाएं, भगवान जी को, गणेश भगवान जी को कलावा समर्पित करें वस्त्र स्वरूप, है ना। और लक्ष्मी नारायण जी को भी वस्त्र स्वरूप कलावा भेंट करें आप। और कान्हा जी को भी कलावा भेंट करें, है ना। और उसके बाद जो है आप जनेऊ, अगर आपके पास है तो जनेऊ भी आप गणेश जी को भी समर्पित कर सकते हैं और लक्ष्मी नारायण जी को भी समर्पित कर सकते हैं। और आप जनेऊ में भी आप इतर होता ना, तो इतर कान्हा जी को बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा है। और पाप मोचनी एकादशी अपने आप में भी बहुत ही फलदायक, शुभदायक है, क्योंकि कहते हैं ना, जो जाने अनजाने में भी हमसे पाप हो जाते हैं, उनका भी निवारण होता है। तो अब जो है गणेश भगवान जी को हम फूल समर्पित कर रहे हैं। और भगवान जी को जो भी आपके पास फूल है आप बहुत अच्छे से समर्पित करें। गुलाब के फूल हैं तो गुलाब के फूल समर्पित करें आप। और आपके गेंदा के हैं, गुड़हल के हैं, आप जो फूल है आपके पास वो आप समर्पित भगवान जी को बहुत ही श्रद्धा भाव से करें। अभी जो भगवान जी को मैंने फूल अर्पित किए, अब जो सीजन का फ्रूट केला भगवान जी को बहुत पसंद है, तो केला का प्रसाद जरूर रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आपके पास सुविधा है ज़रूर रखें। और ये मैंने रखा है गणेश जी का प्रसाद। और आज के दिन जैसे कहते हैं, जो एकादशी पड़ती है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है, पाप मोचनी एकादशी। और इस दिन कहते हैं ना कि दूध की बनी मिठाइयाँ, दूध, फल इत्यादि, चिरौंजी या खीर, इनका भोग आप, जैसे मेवे की खीर, इनका भोग आप लगा सकते हो। तो मैंने चिरौंजी का प्रसाद रखा हुआ भगवान जी के लिए, और मैंने दूध भी रखा हुआ है। आप पंचामृत भी बना सकते हैं, आप खीर भी बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। और तुलसी दल भगवान जी को अर्पित करें, है ना। और ये जो तुलसी और फिर उसके बाद आप जो है, आप अगर आपके पास तुलसी की सूखी लकड़ी है, उसका आप दिया बना के अगर आप आरती करते हैं या उसका हवन करते हैं, अग्यारी करते हैं, तो आप अग्यारी करते हैं, जैसे उपला होता है ना, जिसको उपला बोलते हैं, गोबर से बनता है। तो आप उसको थोड़ा गैस में गर्म करके आप उसमें जो तुलसी की लकड़ी है उसकी सूखी लकड़ी, थोड़ी हवन सामग्री मिला के आप हवन भी या अग्यारी भी कर सकते हैं। और जैसे अब मैंने दिया जलाया, आप जैसे दिया आप उस दिन जो है पाप मोचनी एकादशी वाले दिन जो है, उस दिन आप जो है कि
अखंड ज्योति 24 घंटे के लिए भी आप जला सकते हैं उसको। 24 घंटे के लिए जलाना चाहिए और 2 दिए जला के रख देने चाहिए। एक दिया जो है आरती कर लें उसी समय, और एक दिया अखंड ज्योति के नाम पे पूरे 24 घंटे जले। या तिल का दिया जलाएं, या फिर आप जो है तिल के तेल का जलाएं, या फिर घी का जलाएं। आप दिया दोनों में अगरबत्ती जलाएं और दिया जलाएं, और उसके बाद जो है हाथ में थोड़ा सा फूल लेके और थोड़े से तिल लेके संकल्प लें और कथा पढ़ने का। और कथा की जो बुक होती है उसमें आप ज़रूर से ज़रूर टीका करें भगवान जी का, और फूल अर्पित करें। और उसके बाद जो है भगवान जी का पाप मोचनी एकादशी की आप कथा पढ़ें। पाप मोचनी एकादशी जो है ये यूँ तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत जो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है, सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। आप पूरी कथा जरूर पढ़ें, और कथा चैनल पे है भी, आप कथा सुन सकते हैं, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। आप जैसे भी चाहें वैसे कथा का आप करें। व्रत रखना चाहते तो व्रत रखें, नहीं भी रखना चाहते तो भी आप पूजा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं। जो भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों में फलदायी है। अगर आप व्रत रखते हैं तो निराहार भी व्रत रख सकते हैं। आप थोड़ा फल फ्रूट खा के भी रख सकते हैं। थोड़ा आप जैसे नमक अगर खाना चाहें तो थोड़ा सा आलू वगैरह जो भी आप जैसे थोड़ा सा बनाते फलाहार, उस टाइप से आप बना के सिंगाड़े गांठा जो भी है, आप कुट्टू गांठा, सिंगाड़े गांठा, आलू का, लौकी का हलवा, आप जो भी बनाना चाहें बना के खा सकते हैं। जैसे भी आप व्रत को सुविधा रखना हो वैसे आप सुविधा के अनुसार अपना व्रत रखें और संपूर्ण करें और कथा सुने। जब कथा संपूर्ण हो जाए तो ये फूल हैं आप भगवान जी को समर्पित कर दें, है ना। और फिर हाथ जोड़ के भगवान जी के सामने आप प्रार्थना करें, हाथ जोड़ के, हे भगवान जी, जो मैंने पूजा की है वो जो मुझे आती थी, जो त्रुटि हुई, जो गलती है, मुझे माफ़ करना। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, और जो मैंने प्रसाद रखा है, जो भी भोग छोटा जो भी रखा है मैंने, उसको आप ग्रहण करें। ग्रहण करके आप उसको अमृत बना दें। अमृत हमारा जब बन जाएगा तो हम लोग सब ग्रहण करें, वो अमृत के समान ही होगा। जैसे एकादशी वाले दिन संडे पड़ रहा है तो ऐसे एकादशी जल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन तुलसी मैया की पूजा तो कर ही सकते हैं। आप फूल चढ़ाएं उन पर, और दिया बत्ती सुबह शाम दोनों टाइम आप दिया बत्ती कर सकते हैं, जो जला सकते हैं उनके आगे। अब संडे को तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, और एकादशी पड़ रही तो जल भी नहीं दिया जाता। तो आप सैटरडे को ही तुलसी तोड़ लें और जल दे दें उनको, कि संडे को ना देना पड़े। तो तुलसी उस दिन तोड़ के पहले से ही रख लें, क्योंकि द्वादशी को भी नहीं तोड़ी जाती, तो 2-3 दिन के लिए पहले से ही तोड़ के रख लें तुलसी मैया को। इस बार एकादशी जो है 15 मार्च की पड़ रही है, दिन है संडे, है ना। संडे के दिन आप पढ़ रहे हैं तो मंडे का इसका पारण होगा 6:54 से 9 बजे तक का पारण है। आप चावल से कुछ खीर बनाए, दही बनाए, चावल, मीठे चावल बनाए, जो भी बनाए आप खाएं और मंदिर में दान करें, उसका पारण करें। ये जो दक्षिणा है, अब केला द्वादशी को जो आप अन्न वगैरह, चावल वगैरह दान के लिए मंदिर में पहुंचाते हैं, उसके संग में केला और ये दक्षिणा आप मंदिर में पहुंचा दो, और उसके संग जो भी आप दान पुण्य करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे पूजा मेरी संपन्न हो गई या कथा मेरी संपन्न हुई तो उसके बाद गणेश जी की आरती करें और विष्णु भगवान जी की आरती करें, ओम जय जगदीश की आरती भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप फूलों की वर्षा करें भगवान जी को। फूलों की वर्षा बहुत ही मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए फूलों की वर्षा ज़रूर ही करती हूँ भगवान जी के ऊपर, मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद जो है अंत में आके मैं बोल रही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम तुम्हारी जय हो। अगर आपको मेरी पूजा ये अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।